हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण कथा में सभी भक्तों का स्वागत है। साथी जो न कभी कथा में गई, न कभी कीर्तन में गई, न कहीं दान किया, न पुण्य किया, न हाथ से कोई अच्छा कर्म हुआ, न किसी तीर्थ में गई, पूरा दिन घर 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 परिवार पोते पोतियों की सोच सोच के मर गई। बेटों ने मन में सोचा अब माता की तो मृत्यु हो गई है, जीवन में कोई अच्छा कर्म नहीं, कोई तीर्थ नहीं। बड़े बेटे ने सोचा कम से कम मां की अस्थियां हड्डियां गंगा में जाके विसर्जन करूं। उससे क्या किया, वो अपने शहर से चला और ट्रेन में बैठा, मां की अस्थियां ली मटके में। कहते हैं पहले छूत छात होती थी ट्रेनों में, अस्थियां वगैरह ऐसे अलाव नहीं करते थे, लोग वहम करते थे। ऐसी हालत हुई कि लोगों ने इतने ताने दिए, ट्रेन में अस्थियां लेकर आए हो, हम कैसे सोएंगे, लोगों को वहम होता है। अब सफर चला 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 चला, आखिर बेचारे के मूड खराब हो गई, एक स्टेशन पे उसको उतरना पड़ा। लोगों ने इतने ताने दिए ट्रेन में, और वो उस शहर में उतरा जहां उसका एक दोस्त रहता था। मन में सोचा वहां चला जाऊंगा, क्या करूं, अब आगे यात्रा तो कर नहीं पाऊंगा, लोग मुझे बैठने ही नहीं दे रहे ट्रेन में। वो एक स्टेशन पे उतरा और अपने दोस्त के घर चला गया, लेकिन उसको ये भी डर था कि वहां अस्थियां कैसे लेके जाऊं। तो उसने क्या किया, जो भोजन का टिफिन था, भोजन तो ट्रेन में खा लिया था, उस टिफिन जो खाली था उसमें मां की अस्थियां डाल दी, किसी को पता ही नहीं चले। एक छोटा सा कपड़ों का थैला था और टिफिन में मां की अस्थियां थी। पर रात के 11 बजे वो स्टेशन पे उतरा और अपने दोस्त के घर गया। दरवाजा खटखटाया तो दोस्त खुश हो गया, अरे वाह कैसे आना हुआ। कहा बिजनेस के सिलसिले में निकला हूं और इसलिए तुम्हारे यहां आया हूं। तो अब जिसके घर गया वो तो खुश होगा, अतिथि देवो भव। उसने अपनी पत्नी से कहा मेरा दोस्त आया है, मुंबई से आया मेरा दोस्त, दोस्त को सलाम करो, अब इसके लिए तुम खाना बनाओ, भोजन बनाओ। तो पत्नी ने कहा 12 बजे खाना बनाऊंगी, ये कोई तरीका है, ये कोई टाइम है? अरे आपके अतिथि ऐसे आते हैं क्या? अतिथि, अतिथि का मतलब है अतिथि, जिसके आने की कोई तिथि न हो, कभी भी आ जाए, उसको बोलते हैं अतिथि। तो ठीक है। अब पति ने कहा तू शांत रह, मैं बाहर खिला के आ जाता हूं। हम गया अपने दोस्त को बाहर कहीं भी खिला के आ जाता हूं, किसी होटल में, रेस्टोरेंट में, जो खुला होगा। दोनों गए। यहां जो घर की माता थी, स्त्री थी, उस व्यक्ति की पत्नी थी, उसको जासूसी की आदत थी। देखो तो सही मेरे पति का दोस्त क्या लेकर आया है। अब उसे बैग में तो कपड़े वपड़े देखे और टिफिन खोला तो उसमें अस्थियां थी, राख थी। अरे राम 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 राम, क्या लेकर आया, पता नहीं कौन सा कचरा लेकर आया, मुझे क्या पता, ये तो पूरा टिफिन कचरे से भरा पड़ा है। क्योंकि उस स्त्री को समझ में नहीं आया क्या है। ऐसे 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 करते हैं, टिफिन ऐसे गंदा लेकर आते, पता नहीं क्या लेकर आया। उससे जाके वो अस्थियों वाला टिफिन वो कचरा समझ के बाहर गटर चेंबर में डाल के आ गई। अब वो जो माता जिसने कभी तीर्थ नहीं किया था, दान पुण्य नहीं किया था, उसकी अस्थियां बड़ी मुश्किल से हरिद्वार जा रही थी, वो भी गटर चेंबर में चली गई। ठीक है, रात को 2 बजे दोनों आए, खाना वाना खा के दोस्त सोए। तो सुबह में जब उठे तो इसने अपने दोस्त से कहा भैया मैं चलूं, मुझे आगे जाना है, यात्रा करनी है, धन्यवाद आपने एक रात मुझे अपने घर में रुकाया। ठीक है, आगे लोग होते हैं, अभागे लोग। तो ऐसे में कहा ठीक है। अब बेचारे ने अपना थैला उठाया, फिर टिफिन उठाया, टिफिन हल्का था, वो समझ गया कुछ गड़बड़ है, खोला तो कुछ भी नहीं था। इसने अपने दोस्त से कहा यार इस टिफिन में मेरा कुछ सामान था, ये तो खाली है। दोस्त ने अपनी पत्नी से पूछा भाई ये मेरे दोस्त का टिफिन खाली किसने किया? बोला मैंने किया, पता नहीं क्या कचरा भरा था, मैंने गटर चेंबर में डाल दिया। अरे राम 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 राम, आज का कोड वर्ड है राम राम। अरे वो तो हक्का बक्का रह गया, वो तो रोने धोने लग गया दोस्त। अरे
दोस्त ने पूछा, भाई क्यों रो रहे हो? मेरी पत्नी ने कचरा समझ के फेंक करा, ये क्या था इसमें? कहा, इसमें मेरी मां की अस्थियां थी। अब तो दोनों दोस्त हैरान हो गए, पत्नी से झगड़ा तक हो गया। पत्नी ने कहा, मैं क्या समझू, मैंने कचरा समझा। खैर गटर चैम्बर में ढूंढने गए तो वहां तो कुछ था ही नहीं, एक छोटा सा हड्डी का टुकड़ा पड़ा था, बाकी तो सब बह गया। अब बेचारे ने जैसे तैसे अपनी मां की हड्डी का टुकड़ा उठाया और घर लेकर आया, अपने भाइयों को बताया। भाइयों ने कहा, अब शांत रहो, एक हड्डी का टुकड़ा बचा है, फिर कभी चलेंगे हरिद्वार। तो 2 महीने बीते, उस हड्डी के टुकड़े को सोने की डिब्बी बनाई। चलो मां के एक ही हड्डी बची है तो सोने की डिब्बी के साथ विसर्जन करेंगे। सोने की डिब्बी में अस्थि का टुकड़ा डाल के चारों भाई निकले विसर्जन के लिए, हम साथ जाएंगे। और सोने की डिब्बी में, है ना, नहीं तो लोग ट्रेनों में वहम करते। मां के लिए सोने की डिब्बी बनाई, औलाद थी, और एक हड्डी का टुकड़ा चूरा करके डाल दिया उसमें, चूरा करके डाल दिया कि कहीं ये भी नहीं इधर उधर गुम हो जाए। पर इन 4 भाइयों की चारों पत्नियों ने भी जिद की, हम चलेंगे। लेकिन इन 4 पत्नियों को पता नहीं था कि ये मां की अस्थि विसर्जन करने जा रहे हैं। भाइयों ने कोई पोल नहीं खोली, क्योंकि स्त्री लेडीज को बताएंगे तो बात फैल जाएगी। और इन चारों भाइयों ने तो अभी ये बहाना किया कि हम मिलके हरिद्वार तीर्थ करने जा रहे हैं। तो पत्नियों ने जिद किया, हम भी चलेंगे। तो चलो, सब चले। अब क्या करें, पर बताना किसी को कुछ नहीं है। भाइयों ने ये संकल्प किया। ये निकला कि जेंट्स ने एक अलग घाट पे स्नान किया और थोड़ा आगे जाके लेडीज ने घाट पे स्नान किया। अब 4 बहुएं थी, 4 लेडीज थी, एक सबसे छोटी थी, उसको शर्म आ रही थी स्नान करने में, स्त्री थी, स्त्री शरीर है। तो वो हर की पौड़ी की जो पुल होती है ना, उसके नीचे चुपचाप अकेले में स्नान कर रही थी। यहां भाई अपना क्रियाक्रम कर रहे थे अपनी मां का। पंडित ने कहा, मंत्र पढ़े, पंडित ने जो भी श्लोक पढ़ने थे, कहा भैया सोने की डिब्बी नदी में डाल दो। सोने की डिब्बी को नदी में डाल दिया। अब सोने की डिब्बी आगे चलती जा रही है पानी में, टिडिंग 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 आगे निकलती जा रही है, तैरती जा रही है, तैरती जा रही है। गंगा का फ्लो था, थोड़ा तेज ही होता है गंगा का फ्लो। उन्होंने सोने की डिब्बी छोड़ दी, कहां पर, विसर्जन करने के लिए। अब सोने की डिब्बी आगे चलती जा रही, पानी में बहती जा रही है। जो छोटी बहू थी ना, वो हाथ जोड़ के कह रही है, हे गंगा मैया, मैं पहली बार आई हूं हरिद्वार, और मैंने सुना है, हे मैया तू बड़ी दयालु है, मैंने सुना है तू कुछ न कुछ कृपा करती, आज मुझ पे भी कोई कृपा कर। छोटी बहू ने नाक बंद किया, डुबकी लगाई, हर हर गंगे, डब्बी वही लंगे, हर हर गंगे। वहीं से डब्बी निकली, जैसे बहू डुबकी मार के बाहर निकली, उसके सामने सोने की डब्बी जा रही है। तुरंत उसने झपटा मार के पकड़ लिया, अरे वाह, ये तो सोने की है। अब उसको क्या पता इसमें मेरी सास है, उसको क्या पता इसमें मेरी सासू मां है। वो तो उसने चुपचाप पल्लू में बांध दिया और किसी को कुछ नहीं बताया, सब अपने घर आ गए 2-3 दिन की यात्रा करके। चारों भाई खुश, हमारी मां का विसर्जन गंगा में हो गया। चलो, एक हड्डी का टुकड़ा उसमें चूरा था, जो भी था, चलो हो गया, काम हो गया। तो ठीक है, अब परिवार वाले आपस में बैठते हैं, बातचीत हुई, कैसे लगा हरिद्वार। तो जो 3 स्त्रियां थी, उन्होंने कहा हमने तो बहुत एंजॉय किया। तो जो छोटी वाली थी ना, उसने कहा मैंने तो बहुत एंजॉय किया, मुझे तो गंगा माता ने गिफ्ट दे दी। कौन सी गिफ्ट? बोलो देखो ही, वो बेचारे 4 भाई थे ना, गंजे खाना खा रहे थे, निवाला मुंह में लेते जा रहे थे। तो छोटी वाली ने कहा, भाई मुझे तो गंगा माता ने बड़ी गिफ्ट दी है। तो चारों ने पूछा, जेंट्स ने, कौन सी गिफ्ट दी है, क्या दिया है? तो बोला, मुझे गंगा नदी में ना एक सोने की डिब्बी तैरते हुए मिली। चारों भाइयों का निवाला हाथ में ही रह गया, मुंह खुल गया, एक दूसरे के मुंह को देखने लगे, कहीं मम्मी वापस तो नहीं आ गई। पूछा, कहां है सोने की डिब्बी? बोला, ये है। सत्यानाश, मम्मी वापस आ गई, मम्मी को गंगा यानी नसीब नहीं हुई। अरे छोटी बहू को डांटा, अरे मूर्ख स्त्री, कम से कम बताती तो सही, वहीं पर ही बताती सोने की डिब्बी मिली है। तब इसने कहा, मैं क्या करूं मेरे जेठ जी, देवर जी, मैंने सोचा मैं आप सबों को सरप्राइज दूंगी। अरे काय का सरप्राइज, ये सोने की डिब्बी नहीं, तेरी सास है इसके अंदर।
तब चारों भाइयों ने माथा कूटते हुए कहा कि कुछ अभागे लोग होते हैं, जीते जी तो छोड़ो, मरने के बाद भी लोगों को गंगा नसीब नहीं होती है। बोलो गंगा मैया की जय। क्या सीखेंगे हम इस कथा से कि मरने का क्या भरोसा, मरने के बाद का। जीते जी गंगा नहा लो भैया, चले जाना कभी गंगा स्नान करना, आनंद आएगा। काशी जाओ या तो हरिद्वार जाओ, जहां जाना है, प्रयाग जाओ, जहां जाना है गंगा स्नान कर लेना भैया। तीर्थों का यमुना, नर्मदा, कावेरी, गोदावरी थोड़ा थोड़ा स्नान करके आ जाओ, बढ़िया आनंद आ जाए। समय है, पैसा है, शरीर भी ठीक है, स्वस्थ है, चले जाओ, तीर्थ करो। बैंक